हेलो स्टूडेंट। कभी कभी बच्चों को गले में तेज दर्द की शिकायत होती है जो कि गले में मौजूद टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन के कारण से होती है और उसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में ही पढ़ेंगे। टॉन्सिलाइटिस नाम से ही इसमें आइटिस आ रहा है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और आ रहा है टॉन्सिल, तो टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल। अब ये टॉन्सिल है क्या चीज? तो टॉन्सिल जो है वो लिम्फोइड टिश्यू की बनी हुई दो मांस होते हैं जो गले के अंदर दोनों तरफ एक एक होता है। इनका काम जो होता है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को ट्रैप करके अंदर जाने से रोकने का है। लेकिन कभी कभी किसी कारण से ये खुद क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, और उस इन्फेक्शन के कारण से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके बाद टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये तो होता है टॉन्सिलाइटिस। अब ये ज्यादातर 5 से 15 साल तक के बच्चे जो है उनमें होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कारण क्या है इसके, या कॉज क्या है इसके? तो इसका मुख्य कारण जो है वो है इन्फेक्शन। टॉन्सिल में किसी का इन्फेक्शन हो जाए, खास करके बैक्टीरिया या वायरस का। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसे स्ट्रेप थ्रोट भी कहा जाता है। सेकंड होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण से। तो वायरस में कॉमन कोल्ड जो होता है, सर्दी जुकाम, उससे जुड़ा हुआ जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस, उसके कारण से, जिसको फ्लू कहा जाता है, या एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, उसके कारण से होता है। थर्ड कारण इसका जो है वो है ठंडी चीजें, ठंडा खाना या ठंडा पीना जो है उसके सेवन के कारण से होता है। इसलिए ज्यादातर ये सर्दियों के दिनों में ज्यादा होता है। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के टाइप की। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जिसमें सिम्टम जो होते हैं वो सडन नजर आते हैं और ये 7 दिन के अंदर रिजोल्व हो जाता है। सेकंड होता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, मतलब बार बार टॉन्सिलाइटिस होना, 1 साल के अंदर होता है, ठीक हो जाएगा। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ, ठीक हो जाना, ये लगभग 1 साल में 8 से 10 बार होता है, उसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। एक होता है थर्ड प्रकार का क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ये एक्यूट या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस यदि ठीक नहीं होता है तो इसके सिम्टम जो है वो लंबे समय तक बने हुए रहते हैं, तो वो फिर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के अंदर बदल जाएगा। तो ये तो हो गए टाइप। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि कैसे टॉन्सिलाइटिस होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एंट्री होगी माउथ के थ्रू, ठीक है। तो टॉन्सिल उनको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, मतलब टॉन्सिल उनको अपने पास रोक लेगा। लेकिन किसी कारण से यदि इम्यूनिटी कमजोर है तो फिर क्या होगा, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया और वायरस, वो क्या करेंगे, उस टॉन्सिल को इन्फेक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन के कारण से वहां पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, मतलब इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन कैसे होता है उसके बारे में वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दी गई है। इन्फ्लामेशन होगा टॉन्सिल के अंदर और उस इन्फ्लामेशन के कारण से टॉन्सिल के अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पायोजेनिक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन का इन्फेक्शन है, तो वहां पर पस का फॉर्मेशन होगा। तो स्वेलिंग के कारण से टॉन्सिल जो है वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, मतलब टॉन्सिल की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, टॉन्सिल बड़े हो जाएंगे। तो ये तो कॉमन पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या नजर आएंगे? तो साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं? तो स्वेलिंग हो रही है, उसके कारण से टॉन्सिल क्या हो जाएंगे, रेड और एनलार्ज हो जाएंगे। तो टॉन्सिल लाल कलर के और टॉन्सिल का आकार बड़ा हो जाएगा। यदि रेड और एनलार्ज टॉन्सिल हुए तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। और नेरो होने पर फूड जो है उसको स्वेलोइंग में, मतलब खाने को निकलने में परेशानी होगी। साथ ही साथ जब भी वो खाना निकलेगा वहां पर उसको पेन होगा, मतलब स्वेलोइंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, जिसको डिस्फेजिया कहा जाता है। तो डिस्फेजिया होगा उसको। अगली चीज क्या होगी, यहाँ पर पस फॉर्मेशन होगा, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और पस फॉर्मेशन हुआ तो सांसों में बदबू आएगी, बैड ब्रीथ होगी उसको। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर व्हाइट पैचेस मिलेंगे। अगली चीज क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन के कारण से वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है टॉन्सिल की, उसमें इरिटेशन होगा और इरिटेशन के कारण से सॉर थ्रोट होगा, सॉर थ्रोट होगा। साथ ही साथ वहां पर क्या होगा, कफ आएगा। तो कफ मतलब खांसी होगी और गले में खराश होगी। अगली चीज क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन के कारण से वहां पर बहुत तेज दर्द होगा, थ्रोट पेन होगा। थ्रोट पेन के कारण से बच्चा जो है वो हेड की मूवमेंट नहीं करा पाएगा, क्योंकि मुंह कराते समय टॉन्सिल में मूवमेंट होगी जिसके कारण उसको पेन होगा। इन्फ्लामेशन का साइन होता है लॉस ऑफ मूवमेंट, तो वही साइन यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब हेड जो है या नेक जो है इसमें स्टिफनेस आ जाएगी, नेक जो है वो अकड़ जाएगी।
तो नेक स्टिफनेस होगा। अगली इन्फेक्शन हो रहा है, जब भी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो केमिकल रिलीज होता है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा और उसके प्रभाव के कारण से उसको फीवर आएगा और साथ ही साथ फीवर हुआ तो उसको क्या होगी, हेडेक होगा। अगली चीज क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है टॉन्सिल के अंदर, टॉन्सिल लिम्फोइड टिश्यू है तो वो इन्फेक्शन जो है वो वहां से चला जाएगा सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर और उसके कारण से सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है उसके अंदर भी क्या मिल सकता है, एनलार्जमेंट मिल सकता है। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर गठाने मिल सकती है। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो नजर आएंगे कि रेयर स्वॉलन टॉन्सिल होगा, उसको डिस्फेजिया हो जाएगा, बैड ब्रीथ होगी, उसको सांस में बदबू आएगी, व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देंगे, उसके कफ होगा, उसको गले में खराश, सॉर थ्रोट होगा, गले में दर्द होगा, थ्रोट पेन होगा, नेक स्टिफनेस होगा, उसको फीवर आएगा, उसको हेडेक होगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड जो इसमें एनलार्जमेंट हो जाएगा। और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो जबड़े के अंदर दर्द होना, फीवर और बुखार के कारण से और डिस्पेजिया के कारण से लॉस ऑफ एपेटाइट होना, मतलब भूख कम लगना, ये साइन भी उसमें नजर आएंगे। तो ये तो हो गए इसके साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो हिस्ट्री तो है ही पेशेंट की, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में बता देगा कंप्लेन जो है वो पेन होना। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्ट करने पर टॉन्सिल जो है उसमें स्वेलिंग और साथ ही साथ फेरिंक्स की जो मेम्ब्रेन जो है वो रेड कलर की दिखाई देगी। यदि वहां पर व्हाइट कलर के पेचेस दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, स्ट्रेप थ्रोट हो रहा है। और यदि उसको टॉन्सिल में एनलार्जमेंट है, साथ में फीवर, रनिंग नोज हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, मतलब वायरल का इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगला पता लगाने के लिए थ्रोट स्वैब जो है वो भी लिया जाता है, थ्रोट स्वैब लेंगे। अगली चीज इसके अंदर ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट के द्वारा WBC काउंट जो है वो चेक करते हैं, इससे इन्फेक्शन का पता चलता है। तो ये तो क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट इसका क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है इत्यादि। फीवर आ रहा है उसको, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक जो है वो दी जाती है, पैरासिटामोल। पेन हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, उसके लिए एनाल्जेसिक, NSAID ड्रग जो है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन जो है वो दिया जाता है। और साल्ट वाटर जो है गुनगुने पानी में नमक डालकर उसकी गरारे करने की सलाह दी जाती है और गले की सिकाई करने की भी सलाह उसको दी जाती है। एंटीबायोटिक से यदि ठीक नहीं होता है ये तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है। तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में टॉन्सिलेक्टोमी की जाएगी, मतलब सर्जरी के द्वारा टॉन्सिल को रिमूव करना, उसको ही टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है। तो ये दो कंडीशन में की जाती है, या तो बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है और एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर उसको क्विंसी हो रहा है। क्विंसी मतलब टॉन्सिल के अंदर पस का कलेक्शन हो गया जिसे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी कहा जाता है। तो इन दो कंडीशन के अंदर सर्जरी के द्वारा टॉन्सिल को रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी जनरल केयर या नर्सिंग केयर की। तो इसको रेस्ट देना है, साथ ही साथ उसको कहना है कि कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड फूड जो है उसको अवॉइड करें, नमक के पानी के गरारे करने के लिए एडवाइस देनी है उसको लिक्विड डाइट जो है वो लेने के लिए कहना है, जैसे सूप है, जूस है इत्यादि का सेवन करने के लिए कहना है। बीट रूट या गाजर का जूस होता है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। साइट्रस फूड जो है जैसे ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, नींबू है, उसके सेवन का उसको मना करना है। वह पेशेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीने के लिए एडवाइस करनी है, वो भी गुनगुना पानी देना है उसको। जंक फूड जो है वो अवॉइड करने के लिए कहना है कि बिल्कुल जंक फूड का उपयोग नहीं करें। शहद जो होता है हनी, उसके सेवन के लिए पेशेंट को कहना है, शहद के अंदर नींबू डाल के उसका सेवन करने के लिए कहना है। एक अदरक जो होती है वो भी इफेक्टिव होती है, अदरक, नींबू और काली मिर्च तीनों को मिक्स करके उसका कुल्ला करने के लिए एडवाइस करनी है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध जो है, हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, 1 गिलास मिल्क के अंदर चुटकी पर हल्दी डालकर रात को सेवन करने के लिए कहना है। ओके, थैंक यू।